Hello class 5. So yesterday we started chapter number 2 plants of science. Okay. So देखिए अभी हमने कल reproduction के types तक किया था. Now we are today going to study them in detail. So देखिए सबसे पहले दो तरह से reproduce हमारे plants कर सकते हैं. Reproduction through seeds, seeds के through reproduction या फिर different parts of plants के through. So देखिए first one reproduction through seeds. Seeds के through किस तरह से reproduction हो सकता है. The seeds of a plant are usually develop inside the fruit. हमने पढ़ा था कि फ्लावर से कौन बनता है, फ्लावर से बनेगा फ्रूट एंड फ्रूट में क्या छुपा होगा, सीड. ओके, फ्रूट किसको प्रोटेक्ट करेगा, सीड को. सो देखिए एज द फ्रूट राइपन, जैसे फ्रूट पकता है द सीड्स बिकम मेच्योर. सीड्स क्या हो रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं. जब वो जो आपका फ्रूट है जब वो पका हुआ नहीं है तो सीड्स मेच्योर नहीं है, वो ग्रो नहीं करेंगे नए प्लांट्स में. तो सीड्स का मेच्योर होना बहुत जरूरी है. जैसे हमारा बड़ा होना जरूरी है वैसे ही सीड्स का मेच्योर होना जरूरी है. These seeds get dispersed through various agents. ये हम सीड डिस्पर्जल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो सीड्स है वो डिस्पर्स होते थ्रू एयर, वाटर, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स. ओके, ये हम आगे पढ़ेंगे. All the seeds that drop on soil do not grow to form new plants. Now this is important. जितने भी सीड्स नीचे हमने सॉइल में डाल दिया है सभी ग्रो करके नए प्लांट्स नहीं बनते. क्यों नहीं बनते, इसके लिए भी हम देखेंगे कि कुछ फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए. देखिए मेनी ऑफ देम डाई ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशंस. क्योंकि उन्हें प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिलते हैं इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं. ओनली दो सीड्स, सिर्फ वही सीड्स जिन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिल रही है, अप्रोप्रिएट एयर जितना रिक्वायर्ड है, वाटर, सॉइल एंड प्रॉपर टेम्परेचर, ना बहुत ठंड ना बहुत गर्मी, वही क्या करेंगे न्यू प्लांट्स में ग्रो करेंगे. जिन्हें ये फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल रही हैं वो न्यू प्लांट में ग्रो नहीं करेंगे. ओके, नाउ लुक at the next page. Do you know the Seychelles coconut found only in the Seychelles island in Africa produces the largest seeds among all the plants. मैं यहाँ पिक्चर इंसर्ट कर देती हूँ. Seychelles कोकोनट, ठीक है ना, ये कोकोनट जो है अफ्रीका में एक आइलैंड Seychelles पर मिलता है. सबसे बड़ा सीड है, कोई भी प्लांट से प्रोड्यूस किया गया सबसे बड़ा सीड. ओके, द फ्रूट ऑफ दिस पाम ट्री लुक्स लाइक टू कोकोनट जॉइंट टुगेदर. ऐसा लगता है कि दो कोकोनट्स को हमने जोड़ दिया है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, डबल कोकोनट. ओके, नाउ लुक स्ट्रक्चर ऑफ सीड. स्ट्रक्चर ऑफ सीड को पढ़ने के लिए हम डायरेक्टली कहाँ चलेंगे, डायसेक्शन ऑफ सीड्स पर विद द बीन सीड्स. जो हमने कल कहा था दैट यू विल ड्रॉप देम इन वाटर फॉर ओवरनाइट, सोक देम इन वाटर फॉर ओवरनाइट, ठीक है ना. सो विल गो देयर. सो दीज आर द सीड्स दैट वी हैव सोक्ड फॉर ओवरनाइट. ओवरनाइट हमने इनको सोक किया है, बीन सीड्स. सो वी आर गोइंग टू बिगिन द डायसेक्शन एंड विल अंडरस्टैंड what the different parts, different functions of different parts of the seeds are. So look, I am taking one of the seed and here as you can see, जैसे हमारी बॉडी के ऊपर स्किन होता है वैसे ही यहाँ पर इसके ऊपर सीड के ऊपर भी एक स्किन लाइक आउटर कवरिंग है, जिस आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, सीड कोट. सो आई एम गोइंग टू रिमूव द सीड कोट राइट नाउ. ओके, इट्स अ वेरी सिंपल डायसेक्शन एंड यू कैन परफॉर्म इट वेरी इजीली एट योर होम्स and the seeds are very easily available also at your homes. The rajma seeds, so I'm using the rajma seeds. So as you can see here, this is the seed coat. और seed coat का काम क्या है, स्किन की तरह सीड को क्या करना, प्रोटेक्ट करना. जैसे स्किन हमारे बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, सीड कोट किसको प्रोटेक्ट करता है, सीड को प्रोटेक्ट करता है. क्लियर. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ इट स्प्लिट्स इनटू टू हाफ्स. मैंने काफी टाइम के लिए इन्हें सोक कर दिया तो देखिए ये टू हाफ्स में बहुत इजीली स्प्लिट कर रहे हैं. दीज आर द टू हाफ्स. और ये जो टू हाफ्स हैं इन टू हाफ्स को हम क्या बोलते हैं, दीज टू हाफ्स आर नोन एज द कोटलीडन्स. कोटलीडन्स का काम क्या होता है, बेबी प्लांट के लिए फूड को स्टोर करना, टू स्टोर द फूड फॉर बेबी प्लांट. अभी बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि बेबी प्लांट जब ग्रो करेगा तो इट डजंट हैव ग्रीन लीव्स, ठीक है, इट कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड. जब उसके पास ग्रीन लीव्स होंगे इट कैन प्रिपेयर इट्स फूड, तो कोटलीडन्स की जरूरत नहीं है. लेकिन तब तक फूड कौन प्रोवाइड करेगा, दीज कोटलीडन्स, दे प्रोवाइड द फूड फॉर द बेबी प्लांट. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. हियर एज यू कैन सी इट हैज स्प्लिटेड ओपन बट यू कैन सी वेरी इजीली दैट यहाँ पर आपको एक छोटा सा डिफरेंट आउटग्रोथ दिखाई दे रहा है. यहाँ पर नियर माय थंब, if I remove this outgrowth,
दिस इज द बेबी प्लांट, दिस इज द रेडिकल पार्ट. ये कौन सा पार्ट है? रेडिकल. द टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज द रेडिकल पार्ट, दिस इज द रेडिकल पार्ट. और रेडिकल पार्ट क्या किसमें ग्रो करता है? इट ग्रोज इनटू द रूट्स. किसमें ग्रो करेगा? रूट्स में ग्रो करेगा. इसको हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं? छोटा बेबी प्लांट भी बोल सकते हैं. एंड द सेकेंड वन, इट हैज गॉट डिटैच्ड. ये डिटैच हो चुका है पहले ही ऑलरेडी, अदरवाइज इट इज अटैच टू द सेकेंड पार्ट. सो दिस इज द रेडिकल, ये आपका रेडिकल है. एंड दीज लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, दिस इज द प्यूम्यूल. ये किस में ग्रो करेगा? प्यूम्यूल ग्रोज इनटू द शूट एंड रेडिकल ग्रोज इनटू द रूट सिस्टम. ओके, सो दिस इज इट विद द डायसेक्शन. ये हमने डायसेक्ट किया है. यू कैन परफॉर्म इट इजीली एट योर होम्स. डू परफॉर्म, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन जस्ट कॉन्टैक्ट मी. नाउ आफ्टर द डायसेक्शन ऑफ सीड, सीड का डाइजेक्शन किसका क्या काम है ये हमने पढ़ लिया. अभी देखिए ग्रोथ ऑफ प्लांट. प्लांट का अब सीड से ग्रोथ कैसे होगा? तो द बेबी प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट व्हेन इट गेट्स अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर. जब प्लांट को, ठीक है ना, न्यू प्लांट को सही अमाउंट ऑफ एयर और वाटर हम दे रहे हैं, जब उसे सही अमाउंट ऑफ एयर वाटर मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है, ना बहुत ठंड है ना बहुत गर्मी है, नॉर्मल टेम्परेचर्स अगर हैं, तो वो क्या करेगा? स्टार्ट करेगा, बेबी प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करेगा. ठीक है ना. स्टार्ट विद द कोटलीडन्स प्रोवाइड फूड. ये हमने पढ़ा कि कोटलीडन्स क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड स्टोर करते हैं. किसके लिए? ग्रोइंग प्लांट के लिए, बेबी प्लांट के लिए. लेटर ऑन द प्लांट स्टार्ट्स मेकिंग इट्स ओन फूड. जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो प्लांट अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करने लग जाता है विद द हेल्प ऑफ इट्स लीव, जैसे हमने कल पढ़ा था, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, तो ये प्लांट अपना फूड क्या करेगा? खुद प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा. नाउ लुक, सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन देखिए, आपने देखा होगा मम्मा स्प्राउट्स प्रिपेयर करती हैं मूंग की दाल से. ठीक है ना. तो दिस इज एन एक्टिविटी जहां आपको स्प्राउट्स प्रिपेयर करने की, वो किस तरह के स्ट्रक्चर्स, व्हाइट कलर के कुछ नए सैपलिंग्स वहां से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, न्यू प्लांट्स निकलना. ठीक है ना, जिन्हें हम स्प्राउट्स कहते हैं. दे आर वेरी न्यूट्रिशियस, वेरी हेल्दी. ओके, सो देखिए सीड जर्मिनेशन भी उसी का एक्सटेंशन है. We know that a plant usually grows from a seed. हमें पता है प्लांट किससे ग्रो कर रहा है? सीड से. The process by which a seed grows and develop into a seedling. प्रोसेस जिससे कि एक सीड ग्रो कर रहा है और डेवलप कर रहा है एक सीडलिंग में, दैट इज यंग प्लांट. यंग प्लांट को हम क्या बोल देते हैं? सीडलिंग भी बोल देते हैं. तो उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीड जर्मिनेशन. सो इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि व्हाट इज सीड जर्मिनेशन, तो आप क्या बताओगे? द प्रोसेस बाय विच सीड ग्रोज and develops into a seedling is called seed germination. Okay, तो यहाँ पे देखिए सीड जर्मिनेशन ऑफ बीन सीड. बीन सीड के लिए पूरा प्रोसेस हमें दिखाया है. ये हमारा बीन सीड है जिसका भी हमने डाइसेक्शन भी किया था. यहाँ पे जब हम इसको प्रॉपर कंडीशंस देते हैं तो एक छोटा सा व्हाइट टेल निकलना इसका स्टार्ट हो जाता है, और उस टेल में फिर धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? रूट्स ग्रो करते हैं. ठीक है ना. पहले कौन सा पार्ट डेवलप करता है? रूट्स. रूट्स डेवलप करने के बाद में धीरे धीरे यहां से जो कोटलीडन्स थे, ठीक है ना, वो ऊपर की तरफ आने लगते हैं. कोटलीडन्स ने फूड स्टोर किया था बेबी प्लांट के लिए, क्योंकि इट डजंट हैव लीव्स, अभी उसके पास लीव्स नहीं है, सो इट कैन नॉट प्रिपेयर इट ओन फूड. ठीक है ना. फिर थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे जब रूट्स ग्रो कर चुके हैं तो फर्स्ट लीफ निकलना स्टार्ट करता है, और उसके बाद ये धीरे धीरे क्या बन जाता है? एक यंग प्लांट बन जाता है. नाउ इट डजंट नीड कोटलीडन्स. ठीक है ना, वो कोटलीडन्स की अब जरूरत नहीं है उसको. नाउ इट हैज लीव्स, तो वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकता है. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ चेन प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन. ओके, नाउ देखो, सीड नीड्स फेवरेबल कंडीशंस टू ग्रो एंड डेवलप इनटू अ सीडलिंग. हमने अभी भी बात किया था कि सीड सभी ग्रो नहीं करते हैं. जिनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है सिर्फ वही सीड्स क्या करते हैं? डेवलप करते हैं एक सीडलिंग में. ठीक है, तो एक एक्टिविटी है. देखिए यहाँ पे 4 डिशेज यू हैव टू टेक. यू कैन डू इट एट योर होम. 4 डिशेज आप लीजिए, इसमें मूंग दाल आपने लेना है. ठीक है ना, चारों में. अभी इनकी कंडीशंस अलग अलग हैं. यहाँ पे क्या है? आपने मॉइस्ट कॉटन को हल्का सा गीला करना है, मॉइस्ट रखना है, उसमें पानी नहीं भरना है, सिर्फ मॉइस्ट. ठीक है ना, हल्का सा गीला. ठीक है ना. कीप सीड्स ऑन मॉइस्ट कॉटन एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे मॉइस्ट कॉटन में आपने सीड्स रख दिए. यहाँ सेकेंड में आपने क्या किया? सीड्स को बिना पानी के रखा है रूम टेम्परेचर पे. ठीक है.
थर्ड में हमने क्या किया, कंप्लीटली पूरी जो डिश है, जो पूरा आपका बर्तन है, उसको पूरा फिल कर दिया पानी से, ठीक है ना, और फिर उसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया। नेक्स्ट जो डिश है हमने क्या किया है, उसको किस में रख दिया, एक रेफ्रिजरेटर में रख दिया, आइस क्यूब्स के बीच में रख दिया, ठीक है। तो अभी क्या होगा, कहाँ पर जर्मिनेशन होगा और कहाँ नहीं होगा। तो अभी हमने बात की थी कि जर्मिनेशन कब होता है, जब एयर, वाटर और टेम्परेचर ठीक कंडीशन में हो, ठीक है ना बहुत गर्म ना बहुत ज्यादा। तो जर्मिनेशन सिर्फ ए में होगा, बी सी डी में जर्मिनेशन नहीं होगा। क्यों, यहाँ तो वाटर ही नहीं है, पानी नहीं है। यहाँ कौन सी कंडीशन मिसिंग है, यहाँ एयर नहीं है, सिर्फ वाटर है, ठीक है। नेक्स्ट इज यहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो है, इतने कम टेम्परेचर पे डेवलपमेंट नहीं होगी। ओके, सो देखिए इसके बाद में हमने ये टेबल फिल करनी है। तो ये कंडीशंस कौन सी मिसिंग है कौन सी डिश में, ये आपने खुद लिखना है। ओके, नाउ लुक, we can thus conclude that appropriate amount of water, air and correct warmth are necessary for germination of seed. अब germination कहाँ हो रहा है, सिर्फ A में हो रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पे moist cotton है, हल्का पानी भी है, एयर भी है और रूम टेम्परेचर है, ना बहुत गर्मी है ना बहुत ठंड है। सो सिर्फ कहाँ पर हो रहा है, A में। दैट मीन्स सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए क्या चाहिए, प्रॉपर कंडीशंस ऑफ एयर, वाटर चाहिए और टेम्परेचर चाहिए। क्लियर? Now look, do you know, a healthy birch tree can produce up to 1 million seeds a year. So this is the tree and it can produce 1 million seeds in 1 year. Okay, लेकिन सभी ग्रो नहीं करेंगे, जिसे appropriate conditions मिलेंगी वही सीड जो है ग्रो करके न्यू प्लांट बनाएगा। Okay, so this was the part reproduction through seeds. Okay, so tomorrow we will do reproduction by different parts of plants. Till then, if you have any problem, comment down, and goodbye everyone and take care.